प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। उनके राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया और बीजेपी ने उन्हें एक और मौका नहीं दिया, जिसके बाद जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया। जॉर्ज कुरियन ने मंत्री परिषद छोड़ दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुरियन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बीजेपी ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में जॉर्ज कुरियन को फिर से मौका नहीं दिया। यही वजह है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया। जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री का पद भी संभाल रहे थे। जॉर्ज कुरियन केरल से आते हैं और केंद्र की मोदी सरकार में अकेले ऐसे मंत्री थे जो ईसाई समुदाय से थे। कुरियन का राज्यसभा का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो गया, इसलिए उन्होंने मंत्री पद छोड़ने का फैसला लिया और कार्यकाल खत्म होने के दूसरे ही दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मोदी सरकार के दो केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा सदस्य के तौर पर कार्यकाल खत्म हो गया। कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे तो रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थान से राज्यसभा सदस्य थे। बीजेपी ने अपने इन दोनों नेताओं को राज्यसभा का अतिरिक्त कार्यकाल नहीं दिया, जिसके चलते जॉर्ज कुरियन ने मंत्री से इस्तीफा दे दिया, जबकि रवनीत बिट्टू अभी बने हुए हैं। हालांकि इस्तीफे की वजह नहीं बताई गई है। 65 साल के कुरियन केरल में बीजेपी के सीनियर नेताओं में से एक हैं। 21 जून को उनके 6 साल का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया। 18 जून को चुनाव में बीजेपी ने उन्हें दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया था। जॉर्ज कुरियन अगस्त 2024 से जून 2026 तक मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद थे। माना जा रहा है हाल ही में केरल विधानसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न करने की वजह से उन्हें फिर से मौका नहीं मिला। टीवी डिबेट्स में बीजेपी का प्रमुख चेहरा रहे कुरियन केरल दौरों के दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भाषणों का मलयालम में ट्रांसलेशन भी करते रहे हैं। वो केरल के प्रमुख ईसाई संप्रदाय सीरो मालाबार कैथोलिक चर्च से आते हैं। 2024 में मोदी 3.0 सरकार में उनकी नियुक्ति को केरल में ईसाई समुदाय के बीच बीजेपी की पकड़ मजबूत करने की रणनीति के तौर पर देखा गया था। हालांकि केरल में 2026 के विधानसभा चुनाव में 140 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें जीती। जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे से पहले बीजेपी को दक्षिण भारत में एक और बड़ा झटका लगा था। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के प्रमुख शहरों में शामिल के अन्नामलाई ने 2 जून को पार्टी से इस्तीफा दिया। 5 जून को इस्तीफा मंजूर हुआ तो अन्नामलाई ने अपने नए पॉलिटिकल मूवमेंट का ऐलान कर दिया। वो 14 सितंबर को अपनी नई पार्टी के नाम, नीति और संगठन की घोषणा करेंगे। उनकी पार्टी 2031 में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अन्नामलाई पूर्व IPS अधिकारी हैं। बीजेपी ने उन्हें तमिलनाडु में अपना सबसे बड़ा चेहरा बनाकर आगे बढ़ाया था। तो साल 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय पर हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाले मंत्री परिषद में फेरबदल की अटकलें तेज हो रही हैं। हालांकि इसको लेकर बीजेपी ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा। राष्ट्रपति भवन की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर केंद्रीय मंत्री परिषद से जॉर्ज कुरियन का इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लिया। ये मंजूरी संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत दी गई है। राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को कहा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। 65 साल के कुरियन 80 के दशक से ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं। 20 सितंबर 1960 में केरल में उनका जन्म हुआ था। राजनीति के अलावा वो सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। 9 जून को ही बीजेपी ने उच्च स्तरीय बैठक की थी। जनवरी में पदभार संभालने वाले बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम की घोषणा इस महीने होने की उम्मीद है। कुछ सूत्र कहते हैं सरकारी पदों पर आसीन कुछ नेताओं को पार्टी संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी ने हाल ही में पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा और दिल्ली में नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की है। रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।